नमस्ते दोस्तों। पिछली कक्षा में हम शिक्षण प्रतिमानों की उपयोगिताओं के बारे में देख रहे थे। अब हम शिक्षण विधि और शिक्षण प्रतिमान के बीच में जो अंतर है उसके बारे में देखेंगे। वैसे तो शिक्षण विधि और शिक्षण प्रतिमान दोनों अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पष्ट अंतर है। आप यदि गौर से विचार करें तो अनेकानेक भिन्नताएं, विषमताएं इन दोनों के बीच में आप देख सकेंगे। कुछ विषमताएं एवं भिन्नताओं के बारे में, अंतर के बारे में हम यहां विचार करेंगे। एक शिक्षण विधि विषय पर बल देता है, शिक्षण प्रतिमान छात्र के व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देता है। देखिए, शिक्षण विधि विषय पर बल देता है। विषय क्या है? विषय शायद कहानी होगी, शायद कविता होगी, शायद नाटक होगा, उपन्यास होगा। यदि नाटक सिखा रहे हैं तो शिक्षण विधि नाटक पर आधारित है। कहानी सिखा रहे हैं तो शिक्षण विधि कहानी पर आधारित है, कहानी पर बल देता है। लेकिन शिक्षण प्रतिमान यह सोचता है कि इस कहानी को सीखने से छात्र के मन में व्यवहारगत क्या परिवर्तन होना चाहिए। यह भिन्नता है। दूसरी भिन्नता है कि शिक्षण विधि द्वारा ज्ञानात्मक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है और क्रियात्मक विकास होता है। लेकिन शिक्षण प्रतिमान द्वारा व्यवहारगत विकास होता है। ज्ञान का अर्जन छात्र करता है, भाव का अर्जन करता है, क्रियाशीलता का अर्जन करता है विधि द्वारा। लेकिन इस ज्ञान को कैसे व्यवहार में लाया जाए वो प्रतिमान पर निर्धारित है। शिक्षण विधियां संरचित नहीं है। एक कक्षा में एक शिक्षण विधि हो, दूसरी कक्षा में दूसरी शिक्षण विधि हो, चाहे नाटक हो या कविता हो। शिक्षण विधि संरचित नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लचीला है। लेकिन प्रतिमान संरचित है, लचीला नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है। प्रतिमान कॉन्क्रीट है। प्रतिमान देख सकते हैं छात्र, या प्रतिमान का उपयोग सुन सकते हैं छात्र। स्ट्रक्चर्ड है। विधियां देख नहीं सकते। विधियों का आरोप प्रतिमान है, प्रतिमान देख सकते हैं। शिक्षण विधि दोहराया नहीं जाता। शिक्षण विधि का इस्तेमाल एक ही कक्षा में बार बार नहीं होता, लेकिन शिक्षण प्रतिमान का इस्तेमाल बार बार हो सकता है। एक पाठ है गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी का बुत, गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी के प्रति कहानी शिक्षण प्रतिमान हो सकता है। दूसरी कक्षा में दूसरे दिन उसी कक्षा में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सिखा रहे हैं, तो क्या होता है? गांधी जी का वही बुत, वो या वही चित्र या वही कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षण विधि दोहराया नहीं जाता, शिक्षण प्रतिमान दोहराया जा सकता है। दोनों में गांधी जी के बारे में चित्र, बुत आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षण विधि में सोपानों का निर्धारण नहीं है। यदि कक्षा में निर्दिष्ट सोपानों से गुजरते समय यदि अध्यापकों को लगे कि इसमें विषय जो सोपान हो रहा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन करने के लिए अधिकार है, परिवर्तन कर सकता है। लेकिन प्रतिमान का परिवर्तन, प्रतिमान को दोहराना असंभव है, असंभव है।
साध्य नहीं है प्रतिमान को दोहराना। प्रतिमान के क्रमबद्ध सोपान होते हैं। शिक्षण विधि विषय पर केंद्रित है, हमने पहले कहा। शिक्षण प्रतिमान छात्र पर केंद्रित है। विषय के आधार पर जो ज्ञान देना है वो शिक्षण विधि देता है। ज्ञान छात्र को मिलने पर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, छात्र केंद्र है प्रतिमान का, विधि का केंद्र विषय है। बाकी हम शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के बारे में अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।